नमस्कार। लास्ट वीडियो में एंजाइम और हार्मोन के बारे में मैंने जानकारी बताई। आज इस वीडियो में एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है। किडनियों में समस्या आती है, पेशाब के मार्ग में दिक्कत आती है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या लिवर रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तो ये प्रोटीन बहुत ही उपयोगी है। आज मैं 5-4 मिनट इस प्रोटीन की मात्रा हमारे अंदर ठीक रहे, बिगड़े ना, तो 2-3 एक सावधानियां बता रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको इस प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ कि कैसे बनता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, घी है, तेल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ये हमारे अंदर ये फूड पाइप है। इनसे हमें घी है, तेल है, रोटी है, जो भी इनमें भोजन में आता है तो ये हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद में छोटी आंत में, ये छोटी आंत जैसे सी टाइप की होती है, इसमें मुख्य पार्ट है ये पाचन का। इसमें कई एंजाइम है। हमारे अंदर जो घी होता है, तेल होता है, उसको सरल रूप में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। अब एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड छोटे छोटे अणुओं में ये खून में घुल जाता है और खून में घुलकर अब मैं थोड़ी संरचना बना लेता हूँ। ये तीनों में ही काम देगा हमें, किडनियों में, यूरिनरी मार्ग में और लिवर में। तो आज 5-7 मिनट की वीडियो में मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है ये। पेशाब का टेस्ट करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं तो इसकी रिपोर्ट में जानकारी आती है। तो ये मैंने 2 किडनियाँ लगाई हैं। ठीक है, बार बार अभ्यास पर होता है, 2-3 एक बार हम बढ़ा लेते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा समझ आ जाए। आप ओरिजिनल देख लें किडनियों को, ठीक है, तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मैंने पेशाब की थैली लगाई है, ठीक है, ये मूत्रवाहिनियाँ दोनों, ये दोनों गुर्दे किडनी हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है। अब ये छोटी आंत होती है, यहाँ पर अपने स्टमक के पास लगी होती है। तो छोटी आंत में भोजन टूटने के बाद एक ऐसी पोर्टल वैन कहते हैं इसको, 2-4 एक नाड़ियों का ध्यान हो तो ये हमें समझ आ जाए। तो इसमें से एमिनो एसिड के छोटे छोटे अणु जाते हैं और ये लीवर एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी बनाती है, तो बनाकर ये अपने खून में मिक्स करता रहता है। तो इससे बहुत फ़ायदा है। बी एल्ब्यूमिन प्रोटीन यदि संतुलित हो तो हमारे जितने भी ये जोड़ होते हैं इसमें पानी नहीं जमता। कई बार लीवर के आसपास पानी जम जाता है, बड़ी दिक्कत आती है और बार बार जमता है कई बार। तो प्रोटीन पर हम ध्यान रखें। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ ये ग्लोब्यूमिन प्रोटीन आता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन की मात्रा हमारे 1 डेसीलीटर में, अब 1 डेसीलीटर की बोतल है खून की, तो इसमें 3.5 ग्राम से 5.5 ग्राम, यानी 3.5 से ऊपर और 5.5 से कम रहे तो अच्छा माना जाता है। कम हो जाए तो गलत हो जाता है, ज़्यादा हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो कमी में ज़्यादा आजकल कमी आ रही है। ठीक है, एक एल्ब्यूमिन के साथ जो ग्लोब्यूमिन प्रोटीन होता है उसकी मात्रा अपने 2 ग्राम से लेकर 3.5 ग्राम तक होती है। दोनों को मिला देते हैं तो ये कुल प्रोटीन की मात्रा होती है। ये मात्राएं अपनी एलएफटी में आती हैं। कई बार देखो थोड़ी सी समस्या होती है, एलएफटी करवा लेते हैं तो इनकी जानकारी काम आती है। वे डॉक्टर से सुझाव लेकर खान पान बदलते ही हमारे अंदर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मैं आपको अब ये बता रहा था कि ठीक है, भी ये लीवर बनाता है और अपना सिस्टम सही रहता है। मैंने आपको मात्राएं बताई। अब बिगड़ क्यों जाता है? बिगड़ने का मुख्य कारण हमारा लीवर खराब हो जाए, ये जिगर का टुकड़ा है। जैसे ही हमारे भोजन में मैं खाता हूँ, ये आंत अपना काम कर देती है और खून में मिलाती है, लेकिन लीवर की कोशिकाएं बीमार हैं, ये बढ़ा नहीं पाती, तो हमारे अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन बिगड़ सकता है। दूसरा कारण मुख्य होती हैं किडनियाँ। ठीक है, अब किडनियाँ होती हैं, किडनियाँ अपनी सारा कचरा जो भी ज़्यादा होता है, ठीक है, वो बॉडी के लिए कचरा है, बहुत अमूल्य होता है ये कचरा। इसमें भी अब जितना भी है, यूरिक एसिड है, यूरिया, ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट होता है भी, जितने भी मैंने आपको बताया भी, जितने भी ये क्रिएटिनिन होता है,
इनको एकदम अच्छी से छान कर बाहर कर देती है, जितनी ज़रूरत है अपनी खून में मिलाती है। तो प्रोटीन की हमारे अंदर ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्रोटीन है, यदि प्रोटीन है और शुगर है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है शुगर और प्रोटीन दोनों नील है, तो नील होने चाहिए। शुगर कई बार बढ़ती है तो अपने यूरिन में आ सकती है, लेकिन प्रोटीन यदि आ रही है तो किडनियाँ बीमार हो सकती हैं, ठीक है। डॉक्टर को लक्षण बताते ही डॉक्टर समझ जाते हैं, जिसमें झाग आते हैं, और वैसे भी पानी जमता है तो जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आने लगती है। तो ये नील होना चाहिए। भी यूरिन के अंदर अपने मूत्र वाहिनियों से प्रोटीन छड़ने लग जाता है तो किडनियों में बीमारी का संकेत होता है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको दूसरा कारण और बता देता हूँ। भी पानी की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर प्रोटीन गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। भी गाढ़ा हो जाता है प्रोटीन का घनत्व। जैसे ही उल्टी आती है, कोई भी हो, तो हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए। आजकल चौमासे का टाइम में भी पसीना खूब आता है तो हमारे अंदर वैसे भी पानी की कमी आ सकती है, तो पानी हमें पीते रहना चाहिए। पानी पीते रहने से हमारे अंदर खून में इसका घनत्व सही रहता है, ठीक है। तीसरा आपको मैं ये बता रहा था, सबसे महत्वपूर्ण खान पान का ध्यान रखें। खान पान से संबंधित आप अच्छे से और जानकारी ले लें, ठीक है। नहीं जल्दबाजी में कोई गलत हो, मैं कभी नहीं चाहता मेरी वीडियो से किसी को नुकसान हो, और ज्ञान का कोई भी अंत नहीं है। हम जितना अभ्यास करते हैं, आप भी यदि आपको टाइम मिलता है तो मैं सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए भी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार मैं देखता हूँ भी अपनी बीमारी भी समझ में नहीं आ पाती, ठीक है। तो जितने भी हैं अपना 5-10 मिनट अभ्यास करें तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था भी खान पान की आप अलग से बातें रखें, लेकिन मिट्टी के बर्तन सर्वोत्तम होते हैं। पुराने टाइम में जो कढ़ावनी थी आरे की, कितनी अच्छी लाल लाल जो लालिमा की हमें लस्सी मिलती थी। तो मिट्टी जैसा कुछ भी नहीं है, प्रकृति और मिट्टी का बहुत गहरा जुड़ाव है। मिट्टी के अलावा कोई भी बर्तन है, यदि ज़्यादा आंच लग गया तो उसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जिनसे बहुत घातक परिणाम निकलते हैं। तो खाना कोई भी चावल है, दाल है, पालक की सब्ज़ी, इनको कभी भी दोबारा गर्म ना करें, इनसे भी नुकसान हो सकता है। इसमें विटामिन्स जल्दी ख़राब होते हैं, प्रोटीन्स थोड़े से ज़्यादा तापमान को सह लेते हैं, लेकिन प्रोटीन को बहुत नुकसान हो सकता है। हमारे पोषक तत्व 2-3 बार यदि खाना हम गर्म करते हैं, कई ऐसे होते हैं जैसे पालक है, चावल है, रात का बासी है, सुबह गर्म करते हैं, तो इसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जो विज्ञान के अनुसार एकदम सत्य हैं, भी उनमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो ना खाएं। और उसके अलावा हमारे अंदर, ठीक है, ये खान पान का आप ध्यान रखें। जैसे तेल है, अब बाज़ारों में जो फास्ट फूड बनता है जैसे बर्गर है, ये और भी चाहे भी पकोड़े बनाते हैं, तो जो तेल 2-3 बार गर्म करते हैं, आपने भी देखा होगा रेडियो पर। और वैसे भी ये प्रोसेस्ड फूड हमारे लिए ख़तरनाक बहुत हैं, कि कोई भी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, कुल्फ़ी है, ये प्राकृतिक बहुत गंदा रूपांतरण से बनते हैं और हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे लत वाले डाले जाते हैं, तो इसलिए इनसे दूर रहें। मैं तेल की बात कर रहा था। तेल को यदि 3 बार गर्म करते हैं तो हज़ारों विषैले रसायन बनते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। तो कभी भी बाज़ारों में जो 3-4 बार तेल गर्म करते हैं वो खाना ना खाएं, घर पर बनाएं, मस्त रहें।